हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था वीपीसी के अंदर हम हमारे सबनेट्स, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट से इंस्टांसेस जो हम क्रिएट करते हैं, तो हम हमारे प्राइवेट इंस्टांसेस को जो है कैसे हम हमारे पब्लिक इंस्टांस के अंदर SSH करके एक्सेस कर सकते हैं, और हम कैसे हमारे प्राइवेट सबनेट के अंदर इंटरनेट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम हमारे जो सॉफ्टवेयर हम अपडेट करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें, वो हम कैसे कर सकते हैं। ये सब जो है हमने लास्ट के क्लास में देखा था। इस क्लास में हम यूपीसी का एक और हम जो है टॉपिक, एक और फीचर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है NACL यानी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम जो है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क ACL यहाँ पे जो है उसका यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा है। तो नेटवर्क ये जो है सिक्योरिटी के अंदर आया है, क्यों? तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। NACL जो है वो होता क्या है और वो करता क्या है। तो NACL का जो होता है ये क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसका जो फुल फॉर्म ही है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ये क्या करता है? आपके नेटवर्क का जो एक्सेस, आपके उस नेटवर्क को कौन एक्सेस कर सकता है या कौन नहीं, उसके जो लिस्ट को वो कंट्रोल करता है। सपोज आप चाहते हैं आपके इंस्टांसेस को, मेरे इस पर्टिकुलर आईपी से कोई भी मुझे रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए, उसको आप डिनाई करना चाहते हैं, तो आप उस जगह पे NACL का यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके फायरवॉल के अंदर आता है, और इसके अंदर आप जो ऐड करते हैं, इसके अंदर आप तो सभी अलाउ परमिशन ही ऐड करते हैं, इनबाउंड रूल हो या आउटबाउंड रूल हो, जो है सभी अलाउ करने वाले ट्रैफिक्स को यहाँ पे आप ऐड करते हैं। किसी को डिनाई वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम जो है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे ये यहाँ पे NACL स्टोरेज जो है, यहाँ पे सोडियम का ही आ गया। मैं AWS NACL, सो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, आपको इसके अंदर यहाँ पे NACL के बारे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका फायरवॉल है, फायरवॉल के पास जो है आपका NACL जो है वो रहता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम किसी से देखने का ट्राई करते हैं, तो होता क्या है, आपका राउटर से जब हम हमारे इंस्टेंस को, या हम जब किसी को हम एक्सेस करने का जब ट्राई करते हैं, जब हमारे उस इंस्टेंस के ऊपर जो रिक्वेस्ट आता है, तो सबसे पहले आपके नेट के पास जाएगा, उसके बाद आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स के पास जाता है, देन आपका जो है इंस्टेंस के पास वो इंस्टेंस से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, पहले जो आपका जो ट्रैफिक आता है उसको नेटवर्क, ये आपका नैकल जो है, इसको जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको कंट्रोल करता है आपके सबनेट लेवल पे। तो जो आपका सबनेट होगा, जो आपका नेटवर्क होगा, तो उसी के ऊपर जो है हम हमारे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को अलाउ वहाँ पे क्रिएट करेंगे, वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे कि यस, हमारे को मेरे इस नेटवर्क के ऊपर, मेरे इस इंस्टेंस में चाहता हूँ कि मेरे इस पर्टिकुलर आईपी से मुझे कोई भी रिक्वेस्ट ना आए, तो वो जो है हम यहाँ पे अलाउ करते हैं हमारे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर, हमारे सबनेट लेवल पे। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है, जिसके अंदर हमारे इंस्टेंस लेवल पे काम होता है। हम हमारे इंस्टेंस के ऊपर हम अलाउ करते हैं कि हमारे इस इंस्टेंस के अंदर कौन सी ट्रैफिक आनी चाहिए, ये सभी जो है होती है। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और जो सिक्योरिटी ग्रुप्स जो है, ये आपके यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, 2 इंस्टेंस में क्रिएट करने वाला हूँ, और उन दोनों इंस्टेंस के अंदर जो है मैं फिर से सेम, मैं प्राइवेट और एक पब्लिक इंस्टेंस जो है क्रिएट करने वाला हूँ। और मैं दोनों इंस्टेंसेस को क्रिएट करने के बाद उनके अंदर यहाँ पे मैं NACL के, यहाँ जो मेरा नैकल है NACL, उसके अंदर मैं आऊंगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 NACL आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ये जो है आपका डिफॉल्ट जो VPC था उसका है, और ये जो हमने VPC क्रिएट किया था उसका यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे आप इसके डिटेल में आएंगे, तो इनबाउंड रूल में आप देखिए, यहाँ पे
क्या दिया है। तो इनबाउंड में यहाँ पे दिया है जो 100 ये ऑल ट्रैफिक यहाँ पे हमने अलाउ किया रखा है कि ऑल ट्रैफिक से इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट आ सकता है। एंड फिर यहाँ पे स्टार अलाउ ऑल ट्रैफिक, यहाँ पे ये जो है ये भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इसी सबको हम जो है इसके अंदर ये हमारे इन चारों सबनेट के ऊपर जो है जब हम क्रिएट करेंगे हमारे चारों सबनेट के ऊपर जो है कॉन्फ़िगर होगा। तो ये सभी जो है हमारे इस इनबाउंड रोल को हम चेंज करेंगे। तो चलिए मैं पहले हमारा इंस्टेंस में क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या करेंगे, हमारा जो फिजिकल मशीन है, फिजिकल इंस्टेंस है, मैं उसके अंदर हमारे जो इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ उनको मैं एक्सेस करने का ट्राई करूंगा। तो मैं पहले यहाँ पे हमारे 2 इंस्टेंसेस में क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मैं EC2 पे, यहाँ पे इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, पब्लिक EC2, उबंटू, की फाइल, की पेयर एंड नेटवर्क सेटिंग, कस्टम VPC, सबनेट जो है 4 ले लिया जो कि हमारा प्राइवेट है, पब्लिक है मैं इसको ही रहने देता हूँ। असाइन ऑटो अलाउ असाइन जो है हमने कर दिया पब्लिक IP एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप होगा। यहाँ पे SSH ट्रैफिक के अलावा मैं एक और ट्रैफिक जो है यहाँ पे अलाउ करूंगा ICMP, जिससे हम इसको हमारे जो है इंस्टेंस से पिंग कर पाए। पिंग करने के लिए जो होता है ये उसके लिए ये जो है होता है। तो मैं इसको भी एनीवेयर दे रहा हूँ अभी। एंड लॉन्च इंस्टेंस, मैं एक और अब इंस्टेंस यहाँ पे आके क्रिएट कर लूंगा और ये जो है मेरा प्राइवेट इंस्टेंस होने वाला है। तो प्राइवेट EC2, उबंटू, की फाइल जो हमारा यहाँ पे की पेयर था और इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट सबनेट के अंदर ऐड करने वाला हूँ। इनेबल्ड, और इसके अंदर भी मैं सेम जो है हमारा ICMP अलाउ कर दे रहा हूँ एंड एनीवेयर लॉन्च इंस्टेंस। इतना मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अब जो दो हमारे इंस्टेंस थे, एक पब्लिक और यहाँ प्राइवेट, जो क्रिएट हो गए हैं। तो मैं अब इसका IP चेक करता हूँ। तो इसकी पब्लिक IP यहाँ पे ये है और प्राइवेट IP यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है। तो हम इसको हमारे बेस मशीन जो है उसके ऊपर पिंग करके ट्राई करते हैं। तो मैं इसको पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ और मेरे बेस मशीन के अंदर मैं CMD को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे हम पिंग का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन जो है हो रहा है क्योंकि हमने उसके अंदर ICMP अलाउ किया है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो ये बेस मशीन है, अगर मैं उसकी IP अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो है मेरा पब्लिक IP है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो पब्लिक IP है ये मेरे इंस्टेंसेस के अंदर मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ। मैं इसको डिनाई कर दूंगा। इस पब्लिक IP को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं इसको डिनाई कर दूंगा और हमारे इस नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर, और हमारे उन इंस्टेंस के ऊपर मैं उस नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम हमारे उन सबनेट के ऊपर अलाउ कर देंगे जो मैंने क्रिएट किया है। तो उससे होगा क्या, मेरा जो इंस्टेंस जो अभी मैं हमारे CMD के ऊपर पिंग कर पा रहा था वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने ऑलरेडी हमारा जो हमने
वीपीसी क्रिएट कर रखा है, कस्टम वीपीसी मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है। और इसके अंदर जो है मैं हमारे इनबाउंड रूल के अंदर आऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबाउंड रूल के अंदर जो है यहाँ पे एक ही रूल वहां पे आ रहा है, जो कि 100 से ऑल टाइप्स, यहाँ ऑल ट्रैफिक अलाउ जो है यहाँ पे दिया गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एडिट इनबाउंड रूल करूंगा और यहाँ पे एक रोल नंबर के साथ जो है मैं यहाँ पे एक रूल क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एडिट इनबाउंड, और जो आप ये याद रखना है आपको, जो एडिट जो आप पोर्ट जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका जो आपको रूल नंबर देंगे वो आपको हमेशा यहाँ पे जो रूल नंबर्स है उससे कम में देना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नंबर जो है काम करता है, सीक्वेंस वाइज जो है आपका चेक करेगा। तो आपका जो 100 पे अगर आपने ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रखा है तो आपका 100 वाला पहले ही चल जाएगा, तो वो मेरे आईपी को ब्लॉक ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसको आपको हमेशा जो है उससे कम रखना है, जो नंबर्स के आपके वहां पे ट्रैफिक होंगे उससे कम का यहाँ पे रोल नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे 99 दे रहा हूँ मैं। ऑल ट्रैफिक यहाँ पे दिया गया है, ऑल ट्रैफिक एंड सोर्स के अंदर मैं अब इसको मैं इसे यहाँ से हमारे उस आईपी को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जो मेरी आईपी पब्लिक आईपी है मेरे फिजिकल मशीन की, और मैं यहाँ से डिनाई कर दूंगा एंड सेव चेंजेस। ओके, मेरे को यहाँ इसका CIDR देना होगा एंड सेव चेंजेस। तो इतना जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल के अंदर आपके ये जो है 99 का पहले यहाँ पे आ गया है, जिसके अंदर हमने डिनाई का यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट। ओ क्या मैंने हमारा ऑल ट्रैफिक का जो था वो तो उसको मैंने वो भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड ऑल ट्रैफिक ये अलाउ एंड सेव चेंजेस। तो अब यहाँ पे अब क्या हुआ, 99 का मेरा यहाँ पे एक ऑल ट्रैफिक अलाउ ऑल ट्रैफिक डिनाई आ गया है, फिर 100 के ऊपर ऑल ट्रैफिक अलाउ आ गया है। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे 99 वाले रूल में हमने हमारे आईपी को, पब्लिक आईपी को, हमारे फिजिकल इंस्टेंस के पब्लिक आईपी को यहाँ पे ब्लॉक करने का यहाँ पे परमिशन दे दिया है। तो मैं फिर से हमारे CMD को ओपन करता हूँ एंड इस बार मैं फिर से हम इसको पिंग करने का ट्राई करते हैं। सो पिंग एंड पिंग करने इसका जो अब ये हुआ क्या होगा, आपके जो सभी सबनेट्स के ऊपर ये अलाउ हो गए होंगे। तो मैं क्या करने जाता हूँ, अब मैं हमारे इंस्टेंस के ऊपर जाके हम इसका फिर से आईपी जो है कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये मेरे यहाँ पे पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने वहां पे NACL के अंदर ये कॉन्फ़िगर कर दिया है कि मेरे इस ट्रैफिक का, ये इस नेटवर्क का जो भी मेरे पास ट्रैफिक आएगा उसको मुझे डिनाई करना है, उसको मुझे आने ही नहीं देना है। तो इसलिए वहां पे हम जो है यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं वही यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ इसको और फिर से हम हमारे VPC के अंदर जाते हैं और मैं क्या करता हूँ, इनबाउंड रूल के अंदर आके मैं एडिट करता हूँ और अब मैं इस 99 वाले को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं या इस 99 के जगह पे मैं यहाँ पे 101 कर दूं, तो पहले क्या ये वाला चलेगा, राइट। तो मैं 101 कर दे रहा हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ एंड अब मैं फिर से यहाँ पे अगर मैं अब ट्राई करूंगा पिंग करने का, तो ये देखिए अब हमने वहां पे रूल के अंदर, ये रूल के अंदर हमने ऐड किया हुआ है, हमारे इस आईपी को हमें ब्लॉक करना है, ये हमने ऐड किया हुआ है, बट वो हमारे रूल नंबर जो 100 के बाद आ रहा है। तो ये क्या करता है, जब हम जैसे ही यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, जो अब वो आपके सबनेट के ऊपर आता है, वो आपके नेटवर्क लिस्ट के अंदर, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर चेक करता है, जो आपका पैरा रूल है वो रन हो जा रहा है। तो वहां पे आपने पहले ही इसको जो है ऑल ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रखा है, तो इसलिए हो क्या रहा है, हम यहाँ पे उस मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारे इंस्टेंस को। अगर मैं वही यहाँ पे इसको फिर से अगर वही हमारा जो अगर ट्रैफिक जो इनबाउंड ट्रैफिक है यहाँ पे वो 199 हो, तो मेरा फिर से वो ब्लॉक हो जाएगा, मैं वहां फिर नहीं जो है
फिर से मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं फिर से अगर मैं पिंग करना चाहूंगा तो अब ये फिर पिंग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अब रुक गया। तो इस तरीके से आप जो है अगर चाहते हैं कि यस आप किसी पर्टिकुलर एक आईपी रेंज को या किसी को आप जो है चाहते हैं कि ये मेरे इंस्टांसेस को या मेरे आईपी को इतना कर पाए, ये मेरे नेटवर्क के अंदर इस आईपी से कोई भी रिक्वेस्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप कुछ अगर परमिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी जो हमारा डिफॉल्ट देख सकते हैं ये डिफॉल्ट एक्सेस नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। जब आप सबनेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तभी ये जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है जिसके अंदर हमने बस उसी को हमने एडिट किया। आप चाहें तो आप यहाँ पे खुद का आपका नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहाँ पे इसका आप नेम दे सकते हैं और वीपीसी को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना खुद का एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर भी आपको क्या ट्रैफिक को अलाउ करना है वो सभी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एन ऑप्शनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट एक्ट एज अ फायरवॉल फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ अ सबनेट। तो ये सबनेट के ऊपर जो आपका ट्रैफिक्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है कि यस मैं चाहता हूँ कि मेरे इस इंस्टेंस को या मेरे इस सिक्योरिटी ग्रुप या आपके किसी भी मेरे डाटाबेसेस के आपके या जो भी है इसको जो है ये नेटवर्क से मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो आप उन सभी ट्रैफिक को वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी हमारे जो फिजिकल इंस्टेंस का था उसको मैंने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो मैं उसको अब वहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके का आप चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। तो यस यही मुझे इसके अंदर बताना था। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक न्यू क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर भी हम क्रिएट करेंगे तो भी हमें वहाँ पे वही सभी देने होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दे दूँ माई NACL एंड वीपीसी के अंदर हम हमारा प्राइवेट वीपीसी है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ एंड क्रिएट वीपीसी कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वीपीसी क्रिएट एक जो है NACL क्रिएट हो गया है जो कि ये डिफॉल्ट नहीं है बोल के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके इनबाउंड रूल के अंदर देखेंगे तो अभी क्या हुआ है ऑल ट्रैफिक डिनाई कर रखा है इसने, अभी कोई भी उसके अंदर ट्रैफिक ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आपको जो जो ट्रैफिक को अलाउ करना है सभी चीजें यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अलाउ किसको करना है, डिनाई किसको करना है, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। सो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। वो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर आपको बता दिया तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। आप इसको भी कर सकते हैं और इसको आप रन कर सकते हैं। तो मैं अभी हमारी इस NACL जो हमने क्रिएट किया मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो यही मुझे बताना था कि हम हमारे वीपीसी के हमारे जो सबनेट है, हम सबनेट का जो ट्रैफिक है उसके ऊपर हम कैसे फायरवॉल जो हमारा फायरवॉल जैसा रोल निभाता है हमारा NACL उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस लिस्ट जो होता है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे वीपीसी के अंदर। तो यही बताने के लिए जो है मैंने इस क्लास को इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम जितने भी हमारे हमने सभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है हमारे इंस्टेंसेस को, हमारे इलास्टिक आईपी और जो जो चीज़ें जो हैं आप चार्जेस जो कर सकती हैं उन सभी को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं हमारा वीपीसी और सबनेट को जो है रहने देने वाला हूँ, बाकी चीज़ें मैं जो है सब डिलीट करने वाला हूँ। और नेक्स्ट क्लास में अब जो है हम देखेंगे हम इस अभी जो है हमने हमारे सब वीपीसी के अंदर अगर हम बात करें वीपीसी के ये फीचर्स और सर्विसेज के अंदर हमने वीपीसी क्रिएट करना देखा, सबनेट देखा, राउट टेबल देखा, इंटरनेट गेटवे भी हमने देख लिया, नेट गेटवे भी हमने कवर कर लिया, NACL भी हमने देख लिया, सिक्योरिटी ग्रुप्स तो हमने ऑलरेडी देखा है, इलास्टिक आईपी हमने जो है देख लिया है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पीरिंग कनेक्शन, एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी के अगर हम चाहें तो हम कैसे उन सभी को कम्युनिकेट कराएंगे। एक एक नेटवर्क के अंदर हम वीपीसी क्रिएट करके हमने दो इंस्टांसेस को क्रिएट किया। दोनों इंस्टांसेस को क्रिएट करने के बाद हम उन दोनों के बीच में हमने कम्युनिकेशन करके देख लिया, तो उन दोनों के बीच में तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी के अंदर जो है कम्युनिकेट करके देखने वाला है।
उसके हम एक वीपीसी, एक जो इंस्टेंस हमारे इस वीपीसी के अंदर रहेगा और एक जो है हमारे दूसरे वीपीसी के अंदर रहेगा, और उसके हम बीच में हम कम्युनिकेशन जो है एक्स्टैब्लिश करने का ट्राई करने वाले हैं। तो इस क्लास में जो है मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब सभी हमारे इंस्टेंसेस या जो भी थे सब मैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ। तो इंस्टेंस टर्मिनेट, एंड ये जो है टर्मिनेट हो जाने देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलास्टिक आईपी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी जो है यहाँ पे अलाउ हुआ है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। हमने जो है एक नेट गेटवे जो है क्रिएट किया था, इसको भी मैं जो है डिलीट करने वाला हूँ। तो एक्शन डिलीट नेट गेटवे, तो ये हमारा नेट गेटवे डिलीट हो रहा है। नेट गेटवे डिलीट होने देते हैं, और ये नेट गेटवे को जो है हमने एक आईपी जो है हमने क्या किया था, एक इलास्टिक आईपी एलोकेट किया था, राइट। तो इसीलिए जो है पहले हम इसको डिलीट कर रहे हैं, एंड ये डिलीट हो जाने के बाद हम हमारे इस आईपी को भी डिलीट कर देंगे, जो कि अभी ये अलोकेट हो चुका हुआ है, ये ही हमारे उस नेट के साथ एलोकेट हुआ था। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अभी जो है इसको भी सिलेक्ट करेंगे एंड रिलीज कांट बी रिलीज विद एसोसिएटेड आईपी। तो अभी जो है हमारा पहले नेटवर्क है ये जो है डिलीट हो जाने देते हैं। अभी ये डिलीटिंग में है। जब ये कम्प्लीटली जब डिलीट हो जाएगा हमारा ये नेट जो गेटवे, उसके बाद हमारा ये इलास्टिक आईपी जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको डिलीट हो जाने देते हैं। तो ये सब ये जो है डिलीट हो चुका है, डिलीटेड। अब मैं हमारे इलास्टिक आईपी को यहाँ से जाता हूँ एंड इसको भी अब डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं, यहाँ पे रिलीज होता है, रिलीज कर दे रहा हूँ मैं। सो रिलीज, अब यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं है, क्योंकि अगर आप इलास्टिक आईपी को आप एलोकेट करके रखते हैं तो उससे आपके चार्जेस जो है आते हैं। तो इसलिए जो है मैं इसको डिलीट कर दिया। हमारे नेट गेटवे को भी हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि इसके भी जो है चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम हमारे जो हमने एक इसके जो मैंने वो क्रिएट किया था वो भी मैंने डिलीट कर दिया। और अब मैं इसका जो रूल्स को मैंने चेंज किया था मैं इसको भी चेंज कर दे रहा हूँ। मैं एडिट कर देता हूँ, और हमारा जो ये मैंने ऐड किया था इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ एंड सेव चेंजेस। तो अब जो है बाय डिफॉल्ट जो चेंजेस सेटिंग्स थी वो जो है हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए। सो सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पीरिंग कनेक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। पीरिंग कनेक्शंस क्या होता है, तो इस यही जो है हम जो है देखने वाले हैं। पीरिंग कनेक्शंस, सेलेक्ट a local VPC to peer with, select another VPC to peer with। ये क्या है, ये सभी हम जो देखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया अगर हमें एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी के अंदर अगर कम्युनिकेट करना है इंस्टांसेस को, तो वो कैसे करेंगे। तो उसी के लिए जो है हम पीरिंग कनेक्शन वाले इस फीचर का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे करना है ये हम अगले क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो है हमारे इसके और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में हम हमारे ट्रांजिट गेटवे के बारे में देखने वाले हैं। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे, जो जो आपके इस जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट अगर वीपीसी के जो जो सर्विसेज हैं हम वो सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो अब जो है मैंने इंस्टांसेस को भी हमारा जो टर्मिनेट हो गया होगा, और हमने बाकी जो भी थी हमने सभी जो रिसोर्सेस रनिंग में थे हमने डिलीट कर दिया। सो मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।